कि पीओके को लेकर अभी आज सब लोग कहते हैं कि भाई जंग फौज को दे दे, आप अगर दे देंगे टास्क तो वो तो पूरा कर ही देगी, लेकिन बहुत सोच विचार के ये करना होगा। उसके बाद जब ले लेंगे तो अरे मैं उस पर आता हूं। मैं तो पहले ये पूछ रहा हूं कि आपने 48 के बाद 3 जंगें और लड़नी, 65 की, 71 की और कारगिल की, तो तब हमने क्यों नहीं प्रयास किया? आप तो जंग तो हम लड़ ही रहे थे ना उस वक्त। ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे सर। 65 का ऑब्जेक्ट, हमेशा जब जंग लड़ते हैं चाहे डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे सामने, क्या चाहते हो। ये नहीं होता कि सभी कुछ हमारे सामने है। एक चीज आपको इसमें, जस्ट फॉर द पीपल जो देख रहे हैं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, ये जो कबीले, जो ट्राइबल्स आए थे जिन्होंने कश्मीर पर हमला किया, ये रातों रात नहीं खड़े हुए थे। इनको मार्च 47 में एक वो बिन्ना फिन्ना ने उत्साया था जिहाद के लिए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की अनाउंसमेंट नहीं की थी ब्रिटिश ने। उन्होंने जून 47 में कहा था कि हम पाकिस्तान स्वीकार कर रहे हैं। इसने कहा कि अब आपकी जरूरत नहीं, आप जाइए घर। नहीं तो उनको कश्मीर से क्या लेना देना था। वो खट्टक फट्टक मसूद जो वहां नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के थे, मेरी तरह जो पठान थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब हो गया, उसने बुलाया उनको फिर से, जब कश्मीर पूरा नहीं दिया गया उसको, वही साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने। उसने कहा अरे वो कबीले कहां गए जो जिहाद के नाम में इतने टाइगर हो गए थे, भेजो इनको। दिस इज द बैकग्राउंड। ओवरनाइट नहीं बनाया था, पहले से तैयारी थी। अब जो आप कह रहे हैं सर, ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं था, 71 में भी नहीं था, होना चाहिए था, नहीं होना, आई कांट से। लेकिन ये 2025 हमारा साल है सर, और हमने वादा कर लिया है कि पीएम साहब ने साफ कह दिया है, पीओके हमारा है। अल्टीमेटली मेरे मित्र बिल्लू भाई क्लिंटन, मैं प्यार से उनको कहता हूं, बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन द 1990s जब इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आपके लिए वोट क्यों करें, जॉर्ज बुश के लिए क्यों नहीं। उनका इटर्नल जवाब, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। आर्थिक व्यवस्था जब मजबूत होती है सब लोग आपके साथ चलेंगे, जब कमजोर होती है कोई नहीं आपके साथ जाएगा। आज 4 ट्रिलियन आप पार कर चुके हैं, 4.2 4.3 ट्रिलियन आप पहुंच गए। जर्मनी को साल के एंड तक खत्म ओवरटेक करके आप जब बन जाएंगे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। वहां के लोग ये देख रहे हैं डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हमारे साथ है, जो उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया, कुछ नहीं है वहां पे, क्योंकि समवेयर डीप इनसाइड, माफ करिएगा सर, मैं आधा पठान आधा पंजाबी हूं, समवेयर डीप इनसाइड वो जो पंजाबी पाकिस्तान को चलाते हैं, उनको डर है कि कहीं ये जो कमीने हैं कश्मीरी, कहीं ये अलग ना हो जाए। वैसा बोलते हैं, मतलब ये कमीना शब्द वो लोग इस्तेमाल करते हैं 100%। अच्छा, पाकिस्तानी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इम्प्योर लोग, ये कहां से आ गए हैं? ये द पंजाबी मुसलमान थिंक्स ही इज सुपीरियर टू एवरीवन। पर आप कह रहे हैं पाकिस्तानियों को डर है कि ये, दैट्स राइट, इन पे भरोसा, बलोचों पे भरोसा नहीं करते, खैबर पठानों पे भरोसा, हमेशा पाकिस्तानी। 90% सर, एम आई राइट, 90% ऑफ देयर फौज इज पंजाबी मुसलमान सर, एम आई करेक्ट? पंजाबी पे ही भरोसा करते हैं, किसी चीज पे भरोसा है ही नहीं। So this is और वहां डेवलपमेंट इसलिए नहीं करते कि कहीं ये इंडिया के साथ ना चले जाएंगे, जो हमने किया था 62 में। लेकिन अभी आप खुद ही कह रहे थे कि मैंने कहा कि अगर फौज को कह दिया जाए तो वो तो काम कर देगी, तो आपने कहा उसके बाद क्या? दैट्स इट, उसको कंट्रोल का होल्ड करना ना सर। जो इतने सारे जिहादी वहां घुसे हुए हैं, व्हाट विल बी द रिपर? हो सकता है, दैट्स, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, लेकिन फिर ये कई सालों तक, सदियों तक ये चलता जाएगा। आपने भी कल कहा था कि वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, जमीन आएगी तो लोग भी आएंगे।